हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मंडे है। मंडे से काम बढ़ जाता है, लेकिन इस वीक उधर बच्चे लोगों का स्कूल में छुट्टी है, उनका टर्म ब्रेक चल रहा है। और संतोष रेडी हो रहे हैं ऑफिस के लिए। उसका लास्ट वीक थोड़ा तबीयत ख़राब था, संतोष का, उसका बुखार हो गया था। अभी थोड़ा बेटर है, इसलिए सोच रहे ऑफिस जाने का। मैं सुबह सुबह थोड़ा सफाई में लगी हुई, क्योंकि कल संडे था ना, इतना काम करने की इच्छा नहीं हो रहे थे। और रात को बच्चे लोग खेला, वही मैं अभी थोड़ा समेट रहे। नॉर्मली वो लोग ही समेट कर सब रखते हैं, लेकिन संडे के दिन किसी को भी काम करने का इच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं बच्चे लोग को भी फोर्स नहीं करते हैं। और जब संतोष का कपड़ा आयरन करने के लिए देखा तो आयरन बॉक्स में थोड़ा सा कालापन आ गया, वो मैं ठीक करने जा रही हूँ। आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपके साथ भी ये शेयर करूँ। उसी के लिए मैंने इधर एक पेनाडोल लिया है और टिश्यू पेपर, उतना ही चाहिए। मेन है आयरन बॉक्स थोड़ा अच्छे से हीट में रखना है। एक चीज़ और है, जब आयरन बॉक्स में पैरासीटामोल लगाने के टाइम आपका हाथ का भी ध्यान रखना है। आपका हाथ जलने का चांसेस है, इसलिए ध्यान से ये करना। और अभी शर्ट आयरन करने के बाद मैं चाय पीने के लिए जा रहे थे, तब मैं सोचा मैं आपको थोड़ा बाहर का नज़ारा भी दिखा दूँ, क्योंकि आज मंडे है ना। मंडे इधर वेस्ट कलेक्शन डे है। आज सारा वेस्ट लेके नहीं जाते, सिर्फ फूड वेस्ट और प्लास्टिक का वही वो लोग लेके जा रहे हैं। हाय एवरीवन। आज सुबह सुबह मैंने ना मेरे लिए इतना मुश्किल एक काम है, मैंने वो किया है। मैंने पहले भी किया है। वो क्या है, वॉइस ओवर करना। आज का वीडियो है, मैं आज मंडे है, आज शाम को मैं अपलोड करूँगी और उसी के लिए वॉइस ओवर कर रहे हैं। जितना मैंने रिकॉर्ड किया है सुबह का थोड़ा सा, वो मैं अभी एडिट कर रहे थे और वॉइस ओवर कर रहे थे। और मैंने सोचा एक बार ट्राई करेंगे। पहले भी किया तो इतना मुझसे नहीं होते, बहुत बार है ना कोशिश करना पड़ता है एक सेंटेंस पूरा करने के लिए। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है ना, बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। आज भी वैसे ही वॉइस ओवर किया आप लोगों को स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्ट में आप लोग सुनेगा। लेकिन वही है, वो ऐसे आमने सामने ऐसे बातें किया तो ना मुझे ऐसा लगता है ठीक है, गलती है तो भी ठीक है, मैं आप लोगों से देख रहा, ऐसा लगता है आप लोगों को देख मैं बात कर रहे हैं। लेकिन वॉइस ओवर करना है तो मुझसे थोड़ा अजीब सा लगता है। ठीक है, आज किया है, क्योंकि आज सुबह सुबह था ना, मुझे थोड़ा थ्रोट पेन जैसा हो रहा था, इसलिए मैं उस समय बात नहीं कर पा रही थी। अभी थोड़ा ठीक है। अभी 10 बजे हो गया, मेरा काम सब थोड़ा क्लीनिंग का वो सब काम थोड़ा फिनिश हो गया। अभी मैं चाय पीने के लिए जा रही हूँ। और संतोष आज ऑफिस नहीं गया, उसने सब रेडी हो गया था, लेकिन उसको ना खांसी बहुत हो रहा है। और खांसी से ऑफिस गया तो होता है ना, दूसरे लोगों को भी वो हो जाता है, इसलिए बेटर है घर पे ही बैठकर काम करो, वही है। और एक कप आप लोग देख रहे हैं ना, ये मेरा शादी का टाइम का, मतलब शादी के 1 साल बाद का है। इसका ना ये मैं कभी भी है, इसका प्लेट भी है और ये भी है, ये मैं कभी भी नहीं, अगर ये टूट गया तो भी ना मैं नहीं फेंकूंगी, क्योंकि मैं लाइफ में पहली बार अकेले जाकर शॉपिंग के लिए गया था। अकेले जाकर मैंने ये खरीदा था। जब सिंगापुर में था उस समय चुंगसी भी नहीं हुआ था। मैं बहुत डरती थी अकेले किधर भी बाहर जाने के लिए।
लेकिन हम लोग जब पहले सिंगापुर में था उधर टीवी था, लेकिन कोई कनेक्शन ऐसा टीवी में उतना लोकल कुछ प्रोग्राम आते थे। रात को 9 बजे कुछ तो सीरीज आते थे, वही था। बाकी सुबह कुछ अच्छा नहीं लगता था, मैं टीवी भी इतना नहीं देखती थी। और टाइम पास के लिए क्या करना है घर पे अकेले, और घर गंदा करने के लिए कोई नहीं है, और मुझे उतना समय कुकिंग नहीं आती थी, और वही मजबूरी में शॉपिंग करने के लिए जाना पड़ता था। और उस समय हम लोग रहते थे सिंगापुर में, तियोंग बारू करके एक जगह है, उधर का तियोंग बारू प्लाजा ही शायद उस शॉपिंग सेंटर को बोलते थे, हमारे घर का पास ही था। उधर जाकर मैंने पहली बार ये कप शॉप किया था। और मैं अभी भी एक कप देख रहा ना इतना खुश हो जाती हूँ, ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ा काम किया अकेले जाकर शॉपिंग कर कर। हाँ वही है, मैं चाय पी रही हूँ। मुझे सुबह कुछ खाने का इच्छा नहीं हो रहा है। चुंगसी भी वही, आज स्कूल है ना, स्कूल का दिन है, तो उसको भी सुबह सुबह कुछ ऐसा खाने का इच्छा नहीं हो रहा है। वो अब भी उठ रहा है, 10 बजे उठ कर आया था। वो बोल रहे हैं वो कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे। वो कॉर्नफ्लेक्स हमेशा खुद से ही बना कर खाता है, बहुत वही कॉर्नफ्लेक्स वो खाया गया। खुशी उठ गई, उधर आवाज़ सुन रहे हैं। संतोष शायद कोल्ड में है। मुझे रस की खाने का इच्छा हो रहा है और कुछ खाने का इच्छा नहीं हो रहा है। संतोष ने ब्रेकफास्ट किया है, संतोष भी कॉर्नफ्लेक्स ही खा लिया है। Because I gave him a little cut, just a little one. Little cut? Huh. എങ്ങനെ? Because of my toenails. So that's why you have. Wow, that's so crazy. Wow, that hurted so badly. I don't know what to do. I need a plaster. Chungsi. Oh my God! आप लोग है ना, उनका खेल देखकर डरना नहीं। उनका खेल वैसे ये पूरा चिल्ला चिल्ला कर इधर उधर भाग कर ही उनका खेल है। और उसी में ना पूरे घर भी मिस हो जाते हैं। और सबसे आज क्या प्रॉब्लम, आज संतोष ऑफिस से घर पे बैठकर काम कर रहे हैं ना, और उसका कोल्ड पूरा टाइम कोल्ड चल रहा है। इन लोग है ना पूरा टाइम डिस्टर्ब करते रहते हैं, वो चिल्लाती रहती है कुछ ना कुछ खेल में, उनका वैसे ही खेल रहता है। मैं अभी है ना सांबार के लिए, देखो सांबार के लिए रखा है। और मैं अभी बनाने जा रही हूँ पचड़ी, पम्पकिन। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में शेयर किया था, पम्पकिन से एरिशेरी बनाया था, उसका थोड़ा सा बच गया था, उसे मैं अभी पचड़ी बनाने जा रही हूँ। चलो शुरू कर लेते हैं पचड़ी बनाने के लिए। ये पम्पकिन से मैं बना रहे हैं ना, वैसे मैंने एक बार पाइनएप्पल से भी पचड़ी बनाया था। आप लोग एक बार जाकर वो भी चेक कर ट्राई करना, वो भी बहुत टेस्टी है। ये ऐसे ही है ना, पाइनएप्पल, बीटरूट, केरला बनाना, पम्पकिन, वो सब एक ही तरह से पचड़ी बना सकते हैं। मैंने इधर पम्पकिन छोटा छोटा कट कर डाला है, और उसमें मैंने एक ग्रीन चिली ऐसा स्लिट कर डाला है। और उसमें मैं अभी डाल दूंगी थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और एक ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर। फिर डाल दूंगी सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। पानी डालकर ये कवर कर जब तक ये पम्पकिन अच्छे से पक जाएंगे ना, तब तक इसको पकाएंगे। बातें कर है ना, एक गलती हो गई, मैंने पम्पकिन में ना थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया, इसलिए मैं वो कवर हटा दिया, ऐसे ही खुला रखकर मैं पका रहे वो। फिर भी थोड़ा पानी ज़्यादा है, क्योंकि पम्पकिन है ना अच्छे से पका हुआ पम्पकिन था। और मैं इधर फिश करी भी बना रही हूँ।
जब तक इधर पम्पकिन का वो पानी थोड़ा ड्राई हो जाएगा तब तक मैं इधर उसके लिए कोकोनट का एक पेस्ट बनाने जा रही हूँ। उसी के लिए एक हाफ कप कोकोनट, देखो मैंने इधर कोकोनट लिया है। फिर चाहिए थोड़ा सा जीरा। अब ये दोनों मिलकर एक अच्छे से स्मूथ पेस्ट बनाना है, थोड़ा सा पानी डालकर। अब ये पम्पकिन का देखो पानी अच्छे से गया है, मैं इसको थोड़ा मैश करूँगी। तो देख सकते, और उसमें मैं डाल दूँगी एक कोकोनट का पेस्ट। अब देखो इसमें हल्का सा बबल्स आ रहे हैं। अब मैं ऑफ करूंगी, इसको ठंडा होने के लिए रख लेती हूँ। ठंडा होने के बाद इसमें दही ऐड करना है। इधर मेरा फिश करी भी रेडी हो रहा है। फिर उसको साइड में रखकर मैं इधर मेरा सांबार अभी रेडी करने जा रही हूँ। अभी ये ठंडा हो गया, इसमें मैं अभी दही ऐड करने जा रही हूँ। मैं हमेशा ना अंदाजे से डाल रही हूँ, इसलिए मैं अभी एक 1 कप लिया एक मेजरमेंट के लिए, आपको दिखाने के लिए। मैंने इधर देखो 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है। पहले ये डालकर देखते हैं, उतना काफ़ी है नहीं। हाँ उतना काफ़ी है। थोड़ा मेरा दही थोड़ा खट्टा हो गया, खट्टा वाला था, इसलिए मैं थोड़ा सा शुगर इसमें ऐड कर रही हूँ। आपका दही खट्टा नहीं है तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये पचड़ी थोड़ा मीठा मुझे पसंद है, इसलिए मैं, क्योंकि ये फिश करी और सांबार है ना वो थोड़ा तीखा है। मैंने इधर फिश करी बनाया, वो भी मैंने थोड़ा तीखा बनाया था। सांबार भी तीखा नहीं लेकिन फिर भी है, और उसके साथ थोड़ा मीठा है तो ये अच्छा लगेगा। अब इसको तड़का देंगे। पहले मैं इसको हटा देती हूँ। तड़के के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, और उसमें डालना है मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा सा मेथी सीड्स। मेथी सीड्स नहीं है तो इसके अंदर थोड़ा सा मेथी पाउडर भी डाल सकता है। फिर डालना है ड्राइड चिल्ली, और करी लीव्स भी डालना था, मेरे पास करी लीव्स नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। दाल पचड़ी रेडी है। सांबार, फिश करी। मेरा काम सब हो गया। अभी खुशी खेल रही है और चुंगसी गया है हेयर कट करने के लिए, और संतोष अपना ऑफिस का काम में बिजी है, वो उसका कॉल चल रहा है। और मुझे ना आपसे एक चीज़ पूछना था। आपका बच्चे ना रात को टीथ ग्राइंड करते हैं? अगर किया तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं भी है ना थोड़ा टेंशन में हुई थी। चुंगसी आ गई। कांचे चुंगसी कांचे 2 pounds കൊടുക്കണം 12 pounds ആണ് 10 കൊടുക്കണം. हाँ 2 pounds കൊടുക്കണം. हाँ मुड़ी कांचे मुड़ी കാണിക്കേ Show me at least. Are you bold? കാണിച്ചു തന്നാ Chin is bold. ബോൾഡ് ആണ് സ്കൂളിൽ ഒട്ടും പോയിട്ടില്ല. കാണിച്ചു തന്നാ സെയിം അല്ല മാസ്റ്റർ. കാണിച്ച് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. നോക്കട്ടെ. എടാ ഇങ്ങോട്ട് വാ वाह। Do you like it? उसने हेयर कट कर कर आया, ज्यादा नहीं, सिर्फ साइड में शायद किया है। इधर इधर वैसे की वैसे ही है, कुछ ज्यादा कट हेयर कट कुछ नहीं है। हाँ ज्यादा साइड में ट्रिम किया है। हाँ बैक में भी थोड़ा ट्रिम, हाँ बैक में भी ट्रिम किया है। പോയി കുളിക്കുക, എൻ്റെ ഇവിടെ എല്ലാം മുടിയാ. അതാ ഞാൻ ആ പോയി കുളിക്കുക. हाँ കുളിക്ക് പോയി
ಇವಿಡೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜುನ್ಸಿ അതെ 2 പൗണ്ട് കൊടുക്കണം എപ്പോഴാ ആ കൊടുക്കും ഇപ്പോഴോ ഇപ്പം അല്ല പിന്നെ കൊടുത്താൽ മതി हाँ हम लोग क्या बात कर रहे थे हाँ आपका बच्चा टीथ ग्राइंड करे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग है ना 1-2 हफ्ते इतना टेंशन लिया है शायद आप लोगों को मालूम होगा फिर भी होता है ना हम लोगों को इतना साल हो गए फिर भी हम लोग टेंशन लिया है इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं क्योंकि खुशी 2 हफ्ते पहले है ना डेली रात को वो टीथ ग्राइंड कर रहे थे पूरा टाइम नहीं 1-2 बार करते थे और हम लोग बहुत टेंशन में हो गया क्योंकि मुझे मालूम था मैंने उसको वर्म्स का मेडिसिन 1-2-3 महीने पहले दिया था नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना वर्म्स का प्रॉब्लम की वजह से टीथ ग्राइंड करते हैं इसलिए मुझे मालूम था वो प्रॉब्लम नहीं है फिर हम लोगों ने डॉक्टर के पास इसको लेके गया है खुशी को लेके गए उधर फिर डॉक्टर ने बोला टेंशन की कोई बात नहीं है बच्चे 2-3 रीज़न की वजह से करते हैं एक है स्ट्रेस की वजह से होता है ना बच्चे कोई बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते उसी वजह से ना उसको रात में स्ट्रेस होता है उसी वजह से वो टीथ ग्राइंड करते हैं फिर दूसरा है वर्म्स की वजह से अगर पेट में वर्म्स है तो उसी वजह से टीथ ग्राइंड करते हैं और खुशी का ये दोनों प्रॉब्लम नहीं था फिर तीसरा है डॉक्टर ने पूछा इसका कोई नया दांत आ रहा है ऐसा करके पूछा फिर डॉक्टर ने चेक किया तो इसका 2 नया टीथ आ रहा है दोनों साइड में इसलिए फिर डॉक्टर ने बोला इसी वजह से वो टीथ ग्राइंड कर रहे हैं फिर डॉक्टर बोला कोई बच्चे का एक दांत ऊपर एक दांत नीचे है तभी भी बच्चा टीथ ग्राइंड करने का चांसेस है लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर टेंशन तब लेना है बच्चे रात में बहुत बार कर रहे हैं तो है ना टेंशन लेने थोड़ी सी टेंशन लेना है क्योंकि होता है ना ऐसा बहुत बार किया तो बच्चे का टीथ का लेंथ है ना वो कम हो जाता है हमेशा ऐसा टीथ ग्राइंड किया तो वो लेंथ में थोड़ा असर हो जाएगा इसलिए उस समय डॉक्टर के पास पक्का लेके जाना है और इसका एक रेमेडी है ल्यूक ये बड़े लोग को भी होता है ना तब क्या करना है ल्यूकवार्म वाटर है ना वो थोड़ा कपड़ा में ऐसे डिप कर फिर इधर हल्का से ऐसे रखना है तब थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगा फिर एक और है ये डॉक्टर ने नहीं बोला मेरी माँ ने ही बोला है रात में सोने के पहले हल्दी वाला दूध पीना ये तो बहुत सारे लोगों को मालूम होगा बहुत सारे लोग पीते भी है ये देने से ना रात को अच्छे से रिलैक्स होकर सो सकते हैं ये दोनों अगर किसी को है बड़े लोग हैं बच्चे लोग किसी को भी तो एक ट्राई करके दे सकते हैं इसलिए मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर किया तो कोई ना कोई लोगों को ये यूज़फुल रहेगा क्योंकि हम लोग भी थोड़ी टेंशन में रहा था 2-3 अभी खुशी को नहीं है 1-2 बार करते मतलब कभी हफ्ते में 1-2 बार क्योंकि उसका टीथ अभी अच्छे से नीचे आ गया इसलिए अभी इतना नहीं कर रहे हैं डॉक्टर बोला धीरे वो एक बार वो नीचे आने के बाद वो कम हो जाएंगे और उतना ही है और आप लोग है ना पम्पकिन का पचड़ी बनाकर देखना बहुत टेस्टी है और वो है ना थोड़ा खट्टा मीठा सब्जी है वो उसके साथ कोई तीखा वाला सब्जी है तो है ना दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है सांभर के साथ बहुत अच्छा है वो और उतना ही है मेरा ब्लॉग मैं इधर फिनिश कर रही हूँ अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आ गया तो लाइक करना भूलना नहीं लाइक करना प्लीज़ लाइक करना और कोई मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं और कमेंट करना भूलना नहीं मिलते हैं हमारा नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय